जय श्री राम, जय महाकाल। आज यह वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो कि भगत बनना चाहते हैं और गुरु धारण करते ही या फिर बिना गुरु के अपने दरबार लगा रहे हैं, अपनी चौकी लगा रहे हैं और थोड़े समय बाद वो काम करते करते यानी दूसरों के संकटों का निवारण करते करते, दूसरों के संकटों को समाप्ति करते करते खुद अचानक एकदम से संकट में आ जाते हैं। तो आज ये उन भाई बहनों के लिए ही ये वीडियो है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। भक्ति अक्सर देखा गया है, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि नए नए एक दूसरे को देखने के माध्यम से गुरु धारण कर लेते हैं बिना किसी सोचे समझे, ठीक है। और गुरु धारण करते ही अपनी गद्दियाँ लगाने लग जाते हैं, दूसरों का इलाज करने लग जाते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई सवारी आ रही हो या नई नई सवारियाँ आना स्टार्ट हुई है उनके ऊपर। अब वो लोग क्या करते हैं, दूसरे की पूछा देने लग जाते हैं। पूछा कैसे देते हैं? जब उनके ऊपर किसी की सवारी आ रही हो, चाहे माता काली की आ रही हो, शेरों वाली माता की आ रही हो, हनुमान जी की आ रही हो, भैरव बाबा जी की आ रही हो, गुरु गोरखनाथ जी की आ रही हो, सबल सिंह महाराज जी की आ रही हो, पीरों की सवारी आ रही हो, लखदाता पीर की सवारी आ रही हो, तो बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कि अपने सवारियों के ज़रिए काम करने की सोचते हैं, ठीक है। और कोई उनके घर पे आता है तो उनको सवारी अपने अंदर प्रवेश करवा के और उनको सवारी के ज़रिए उनकी पूछा दिलवाते हैं, उनकी पूजा दिलवाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो पूछा देने लग जाते हैं, और जब किसी व्यक्ति की पूछा दोगे यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताओगे तो जाहिर बात है कि उनका फिर इलाज भी करोगे आप, ठीक है। किसी की चेकिंग करोगे तो फिर उसका इलाज भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, बिना सोचे समझे उस व्यक्ति का इलाज करने लग जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर से भूत प्रेत को उतारने लग जाते हैं, ठीक है। अब जिस व्यक्ति का गुरु है और अपने गुरु के माध्यम से चल रहा है, गुरु जैसे गाइड कर रहे हैं उस तरीके से चल रहा है और उस तरीके से उनकी सवारियाँ काम कर रही है, तो चलो एक अच्छी बात है, वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के गुरु हैं और उनके गुरु कुछ बता रहे नहीं हैं, मगर वो तब भी दरबार लगा रहे हैं या तब भी चौकी लगा रहे हैं, पेशी बुला करके और किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अभी तक ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये नहीं क्यों करना है समझना। जब आप किसी भी आपके गुरु के संपर्क में नहीं होते हुए और किसी दूसरे का संकट उतारते हो ना, तो उस व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का, आपकी सवारी जो आपके पास सिद्धि है वो उसके ऊपर से प्रेत बाधा तो उतार देगी, मगर वो प्रेत बाधा कहाँ लेकर के जाएगी, वो लेकर के कहाँ जाएगी? उतारने का तो काम है उसका, मगर कहाँ भेजना है कुछ पता है? नहीं पता। अब वो पूरा प्रेत बाधा निकल करके आपके घर के अंदर रहने लग जाती है, थोड़े दिन रहती है, और व्यक्ति आते हैं उनका भी इलाज करते हो, यानी कि 2-4 इकट्ठी हो जाती है ना आपके घर के अंदर। उसके बाद घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है, घर के अंदर आपको परेशान करना स्टार्ट कर देती है, आपकी गद्दी बंद हो जाती है, ठीक है। आपकी जो गद्दी एकदम से चल पड़ी थी वो एकदम से बंद भी हो जाती है। आप सोचते हो कि मैं काम तो सही कर रहा था, मगर एकदम से ये क्या हुआ, जो प्रेत उठ करके हमारे ऊपर बैठ गया। आज के दौर पे प्रेत हमारे को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब तक प्रॉपर आपके गुरु ने आपको गाइड नहीं किया हो तब तक आप काम ना करें, या फिर आपके गुरु का
हाथ आपके सर पे ना हो तब तक काम ना करें। अगर आपके गुरु का आदेश है कि आप काम कर सकते हो तो आप काम करें, क्योंकि जिस प्रेत को आप उतारोगे ना वो आपके गुरु की शक्तियाँ उस प्रेत को हैंडल कर लेगी और अपने दरबार पे ले जा करके उनकी समाप्ति कर देगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब जिनके गुरु ही नहीं है, ठीक है, जिनके बिल्कुल भी गुरु नहीं है और उनमें नई नई सवारी आने लगी है, नई नई पेशी आने लगी है, नया नया उनका सर घूमने लगा है, वो क्या करते हैं, उनको एक चंचलता आ जाती है उनके शरीर के अंदर, उनके भाव में, कि मुझ पे तो काली माता की सवारी आ रही है और काली माता तो संकट काटेगी ही काटेगी दूसरों के। तो वो क्या होता है, अपने मुख से दूसरे को बताने लग जाता है कि मेरे ऊपर काली माता की सवारी आती है, मेरे ऊपर हनुमान जी की सवारी आती है, मेरे ऊपर भोलेनाथ जी आते हैं। ठीक है, अब उन जो अगर किसी को बताते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति आकर्षित होकर के आपसे पूछता भी, अच्छा आपके ऊपर इनकी सवारी आती है तो हमारे को भी बताना है, हमारे को भी पूछना है, तो आप बताओ। तो वो कहता है घर पे जब मैं बैठूंगा जब आप आकर के पूछ लेना। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही वो घर पे आता है आप सवारी ला करके और बताते हो ना, तो आपकी शक्तियाँ कम हो जाती है, आपकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है। कैसे, आपने जप तप तो किया नहीं है, डायरेक्टली सवारी को शरीर में बुला करके उससे काम धंधा करवाने लग गए हो। ठीक है, ना ही आपने उनको कोई भोग प्रसाद दिया, जिस तरीके से जिस लेवल का भोग प्रसाद शक्तियों को दिया जाता है, शक्तियों से कार्य लिया जाता है, ठीक है, वैसा भोग प्रसाद तो दिया नहीं है। उसको बताते ही आपकी शक्तियाँ कम पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे 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 खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। अब खत्म होने के बाद आपकी शक्ति सूक्ष्म रूप से बैठ जाएगी, यानी कि सुप्त रूप से बैठ जाएगी, आपको धीरे धीरे बताना भी बंद कर देगी और कई दफ़ा तो सवारी शरीर पे आएगी भी नहीं। फिर आप परेशान होगे, आप सोचोगे कि हम तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अब हमारी शक्ति क्यों बंद हो गई है। तो भाई कारण ही यही होता है, जब तक आपको प्रॉपर पता ना हो, आपके गुरु आपके साथ में ना हो, या फिर आपके ऊपर किसी गुरुदेव का हाथ ना हो, या फिर आपने अपने गुरु से आज्ञा ली है या नहीं ली है, जब तक उनकी प्रॉपर आप पर कृपा ना हो ना, जब तक भाई ये काम आपको नहीं करना है, नहीं करना है और नहीं करना है। जब तक आपका प्रॉपर कार्य नहीं हो जाए ना, जब तक आपको प्रॉपर भगवान की कृपा, भगवान की सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाए, तब तक उनका काम नहीं करना है। नहीं तो पता लगे आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी उठ करके बैठ गई, फिर आप इलाज करते फिरोगे। पहले आप दूसरे का कर रहे थे, फिर अपना ही इलाज करवाते फिरोगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये उन भक्तों के लिए बनाई है जो कि आज के समय पर नया नया काम कर रहे हैं। तो सावधान रहें, बहुत चीज़ है, बहुत संकट होते हैं। पता लगे कि दूसरे का संकट उठ करके आपके ऊपर बैठ गया और आप फिर खुद परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो आपको बताने का यही था कि आप तक ये ज्ञान पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल पे विजिट जरूर करना। शनिवार और मंगलवार को हमारा लाइव सेशन होता है, उस लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।